आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन पर बड़े सवाल खड़े करती है। ये कोई अफवाह नहीं है और न ही कोई सोशल मीडिया पर बेवजह वायरल हो रही बकवास है, बल्कि ये रिपोर्ट आई है भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। ये मामला शुरू होता है सितंबर 2021 में, जब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर तकरीबन 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 21,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। उस केस में एक शख्स को, जिसका नाम हरप्रीत सिंह तलवार था, उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसने हाल ही में कोर्ट में जमानत अर्जी डाली है। एनआईए की वकील ऐश्वर्या भाटी ने अदालत में जमानत की मुखालफत करते हुए जो फैक्ट्स रखे हैं वो सुनकर पूरा देश सन्न हो सकता है। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि मुंद्रा पोर्ट पर जब्त की गई हेरोइन का सीधा ताल्लुक पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से है और इस ड्रग्स से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसका इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती और हथियार खरीदने में किया गया। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या भारत के एक बड़े पोर्ट से होकर आ रहे ड्रग्स का इस्तेमाल हमारे ही देश के खिलाफ जंग छेड़ने में किया जा रहा है? और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में, जिसमें 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों की जान चली गई, इस हमले की जिम्मेदारी ली टीआरएफ यानी द रेजिडेंस फ्रंट ने, जो कि लश्कर ए तैयबा की एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। यानी मुंद्रा पोर्ट से आए ड्रग्स का पैसा लश्कर तक गया और उसी पैसे से टीआरएफ जैसे संगठन हमारे ही नागरिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। क्या आपको ये कनेक्शन दिख रहा है? पहले पाकिस्तान, लश्कर ए तैयबा, टीआरएफ, मुंद्रा पोर्ट, भारत में हमला। अब आइए देखते हैं मुंद्रा पोर्ट किसका है। मुंद्रा पोर्ट अडानी समूह के अधीन आता है और ये पहली बार नहीं है जब इस पोर्ट से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई हो। सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स भारत में कैसे घुस रही है और क्या इसमें पोर्ट ऑपरेटर्स की लापरवाही या मिलीभगत शामिल तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक और सनसनीखेज पहलू पर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब सामने आई, जिसमें अडानी ग्रुप की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ, उसी वक्त एक और रिपोर्ट सामने आई कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आदेश पर राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य विपक्षी नेताओं के फोन को ट्रैक करवा रही है। ये जासूसी आखिर क्यों हो रही थी? ताकि हिंडनबर्ग के प्रभाव को कम किया जा सके, ताकि अडानी को बचाया जा सके। और अगर इन बातों में थोड़ी भी सच्चाई है तो क्या भारत सरकार की अनुमति से विपक्षी नेताओं की जासूसी कराई जा रही थी? और अगर नहीं तो क्या इजराइल ने भारत की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया? और अगर इजराइल हमारे नेताओं के फोन ट्रैक करवा सकता है तो क्या गारंटी है कि वो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री या फिर सेना प्रमुखों की जासूसी नहीं करा रहा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और चौंकाने वाली जानकारी आपको देते हैं। राजस्थान बॉर्डर पर एक जमीन का टुकड़ा जो कि नो मैंस लैंड था, जिसे सेना राजनीतिक कारणों से इस्तेमाल करती थी, उसे अडानी ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस जमीन पर अब उनकी एनर्जी कंपनी का काम हो रहा है। इसी तरह अयोध्या में भी आर्मी की जमीन रामदेव अडानी जैसे कॉरपोरेट्स को दी जा चुकी है। सेना की जमीन, पोर्ट्स, टेलीकॉम, एनर्जी, देश की सुरक्षा से जुड़े तमाम संसाधनों को क्या एक कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है? और अब बात देश के फाइनेंस पर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के लोन की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 2 सालों में अडानी ग्रुप का कुल उधार 4 गुना बढ़ गया है और ये उधार हिंदुस्तान के बैंकों और फाइनेंशियल संस्थाओं से लिया गया है। अब सोचिए, अगर अडानी समूह कल को डिफॉल्टर साबित होता है तो क्या हमारे बैंक डूबेंगे या नहीं? क्या हमारे टैक्स का पैसा जो हम खाने, दवा, शिक्षा पर खर्च होने की उम्मीद करते हैं वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट को रेस्क्यू करने में लग जाएगा? तो अब जरा ध्यान लगाकर सोचिए, ये सब जो सामने आ रहा है, ड्रग्स हो गया, आतंकवाद हो गया, सेना की जमीन हो गई, जासूसी हो गया, लोन हो गया, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर किसी बड़े खेल का हिस्सा है? क्या भारत में लोकतंत्र की कीमत पर एक व्यक्ति को कॉर्पोरेट साम्राज्य खड़ा करने दिया जा रहा है? हमने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ये खबर आपको दिखाई जो गोदी मीडिया कभी आपको नहीं दिखाएगा। अगर आपको खबर पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर कमेंट करके हमें बताएं कि हमें और किस तरह की खबरें आप तक पेश करने की जरूरत है। फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।